इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके, हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज द मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट इज द लाइन स्ट्रक्चर, सेकंड इज द लाइन एंड स्टाफ एंड थर्ड इज द फंक्शनल। एंड मॉडर्न में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्ट, एंड नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके, मैट्रिक्स डिजाइन। मैट्रिक्स डिजाइन क्या होता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजाइन की जाती है स्पेसिफिक रिजल्ट्स को अचीव करने में बाय यूजिंग ऑफ द टीम स्पेशलिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल एरिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस टाइप का है? एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है कि स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करो किसके थ्रू? बाय यूजिंग द टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल एरिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंस क्या है? प्रोजेक्ट में तो एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन मैट्रिक्स में परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन एम होता है रिजल्ट्स को अचीव करना किसके थ्रू? टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। जैसे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो स्पेशलिस्ट की टीम ली, उनका मेन एम है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना। ठीक है, एंड मेन फीचर क्या है इसकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कि एक तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस की गई यूएसए में सबसे पहले अर्ली 1960 में। ओके, और ये किस लिए यूज की गई कि वो सोल्व करेगी मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। ओके, एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसका कॉम्बिनेशन है? 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन क्या है? मैट्रिक्स डिजाइन। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स डिजाइन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल परचेज, जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के कई फंक्शंस हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, R&D अलग है। तो हर एक जो फंक्शन है हैज ए फंक्शनल और डिपार्टमेंटल मैनेजर। फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एटसेट्रा। ठीक है, हर एक फंक्शन का क्या है? एक अलग अलग मैनेजर है। जैसे परचेज का अलग मैनेजर है, प्रोडक्शन का अलग मैनेजर है, डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिवाइड किसके बेसिस पे होती है? प्रोजेक्ट के बेसिस पे होती है। जैसे प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट हैज ए, हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग से मैनेजर होता है। जैसे प्रोजेक्ट ए मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट बी का प्रोजेक्ट बी मैनेजर। ठीक है, एम्प्लॉय हैज टू वर्क अंडर द 2 बॉसेस। मीन्स जो एम्प्लॉय को किसके अंदर काम करना पड़ता है? 2 अथॉरिटीज के बीच में 2 अथॉरिटी के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे जो अथॉरिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर फ्लो डाउनवर्ड व्हाइल अथॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर फ्लो अक्रॉस द साइडवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है जो 2 अथॉरिटीज के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजाइन की जाती है स्पेसिफिक रिजल्ट्स को अचीव कब करती है? जब हमारे डिफरेंट फंक्शनल एरिया के स्पेशलिस्ट उस टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट कब होती है? इट इंप्लीमेंट्स द फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली इन ईच डिपार्टमेंट। कहाँ का इंप्लीमेंट होती है मैट्रिक्स डिजाइन? फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट होती है एक साथ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जो वर्कर है इस डिपार्टमेंट के वो सुपरवाइज किए जाते हैं 2 बॉसेस के अंडर एट द सेम टाइम। उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स डिजाइन। और ये कहाँ पर सुटेबल होगा? जहाँ पर एनवायरमेंटल प्रेशर एग्जिस्ट होगा फॉर ए ड्यूल फोकस, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स होंगी टू बी प्रोसेस्ड, इनोवेशंस परफॉर्म की जाएंगी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन द सेवरल प्रोजेक्ट टुगेदर। जहां भी ऑर्गेनाइजेशन एक कई प्रोजेक्ट पे इकट्ठा काम कर रही है तब मैट्रिक्स डिजाइन यूजफुल होगी। एंड एफिशिएंसी इज नीडेड इन द यूज ऑफ द रिसोर्सेज, और एफिशिएंसी भी यूज्ड होगी। ठीक है, इसकी एक स्ट्रेंथ क्या है मैट्रिक्स डिजाइन की? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, स्किल्स को डेवलप करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है एंड हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए। एंड वीकनेसेस क्या क्या है मैट्रिक्स डिजाइन की? कि क्रिएट करते हैं ड्यूल अथॉरिटी कंफ्यूजन एंड ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड जनरेट करता है हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड रिक्वायर है इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल ट्रेनिंग। ओके, ये सभी के सब किसके अंदर इंक्लूड होता है? मैट्रिक्स डिजाइन में। एक बार मैं कंप्लीट रिवाइज करवा देती हूँ जो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है। मैट्रिक्स डिजाइन एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है जिसका मेन एम होता है और स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करना। डिफरेंट स्पेशलिस्ट से हमने बुला लिया
और हमने क्या किया, उस अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टेम्परेरी होता है, लेकिन मैट्रिक्स कैसा होता है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया की टीम है उसको हम बुलाते हैं कि आप आओ, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया में से स्पेशलिस्ट को बुला लेते हैं और उनसे काम निकलवाने के बाद वो अपने डिपार्टमेंट्स पे चले जाते हैं, और ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मेन इसकी एडवांटेज है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की कि डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग होता है एंड इम्प्रूव करता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को, फास्ट रिस्पॉन्स देता है टू चेंजेस को, फ्लेक्सिबल है, एफिशिएंट यूज होता है इसमें सपोर्ट सिस्टम का। ये सभी इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। एंड लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, कि हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, हाई प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड फोकस होता है बहुत ज़्यादा फोकस होता है इंटरनल रिलेशंस के ऊपर। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एंड अब इस लेसन में हमने कंप्लीट कर लिया हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स हमने दोनों पढ़ ली। ट्रेडिशनल के 3 पार्ट्स डिस्कस किए, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल, एंड मॉडर्न के 2 पार्ट्स किए, प्रोजेक्ट एंड सेकेंड कौन सा किया, मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कंप्लीट डिस्कस हो गया। अब हमारा फर्स्ट यूनिट मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, एंड